ओके, सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये तो चलो शुरू करते हैं। ओके, यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, वेस्ट, क्या आपने ये शब्द सुना है पहले, वेस्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या अर्थ है, क्या Yes, अर्थ है ma'am. इसका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या अर्थ है वेस्ट का? और हिंदी में व्यर्थ जाने। व्यर्थ, हाँ, जो चीज खराब हुई है, जैसे कचरा वगैरह, घर में कचरा होता है, ठीक है। जैसे हमारी फैक्ट्रियां वगैरह होती है, तो वहां पे वेस्ट क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? घर पे तो कचरा होता है, जो फैक्ट्री में से सब निकलता है कचरे को, तो किस तरीके से कचरा निकलता है फैक्ट्रियों में से? पानी में डाला जाता है। पॉल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है, ओके। धुआं। गैसेस, एयर धुआं पॉल्यूशन भी करते होता हैं। है, धुआं भी होता है, वो भी वेस्ट होता है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो पॉल्यूशन अभी होता है। पोल्यूशन होता है, करेक्ट। अलग अलग पोल्यूशन, क्या प्रदूषण एकच प्रकारचं असतं की वेगळे वेगळे प्रकारचे असतात पोल्यूशन? काय एकच असतं? अच्छा, वेगवेगळं, अच्छा, मग वेगवेगळे प्रकारचे प्रदूषण काय असतात? एक तर हवामानचं प्रदूषण, हानिकारक असते ती. मानवी शरीरासाठी हानिकारक असते ती. हा, अजून कुठले प्रकार आहेत? नॉइस पोल्यूशन, NOISE, ओके, SS, नॉट NOICE, NOISE, मतलब जो आवाज, जो मतलब एकदम बहुत ज्यादा आवाज, हद से ज्यादा आवाज, जहाँ पे ध्वनि हमको प्रदूषण। दिक्कत होती है, वो भूमि प्रदूषण, करेक्ट, वेरी गुड। आजकल जो पुणे में बहुत सारा हो रहा है, वेरी गुड। पानी वायु का प्रदूषण। प्रदूषण, वायु करेक्ट, प्रदूषण। एब्सोल्युटली, ठीक है। अभी आपको ये पिक्चर दिख रहा है जो स्क्रीन पे है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये आपको यस मैम। एकदम दो पिक्चर्स है, ओके। जब हमने ग्लोबल वार्मिंग शुरू किया था, तभी एक पिक्चर दिखाया था आपको, एक फोटो दिखाया था। एक में बहुत, जैसे एक हिरवगार आपली पृथ्वी आहे, एका साईडला एकदम दुष्काळ पडलेला आहे, झाडावर पानं नाहीयेत. तर तसंच आपल्याला वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये आपण कचरा कसं मॅनेज करतो, कसं आपण त्याला डिस्पोज किंवा फेकू शकतो, डिझास्टर मॅनेजमेंट. एक, हो, ठीक आहे। आधी कचरा सगळा एकत्रच टाकायचं, एकच कचरा डब्बा असायचा। आता वेगवेगळे आहेत का एकच कचरा डब्बा आहे? काय वाटतं तुम्हाला? कसं वेगवेगळे, काय काय प्रकारचे कचरा असू शकतात? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, ठीक आहे। एक ओला कचरा आहे, तुमच्या घरी पण आता ते गव्हर्नमेंटनी सांगितलंय, एक ओला कचरासाठी वेगळा कचरा डब्बा हवाय, आणि एक जो सूखा कचरा है उसके लिए एक अलग कचरा डब्बा चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, तो वो ड्राई कचरा, मतलब सूखा हुआ कचरा है, ठीक है। और जो ओला कचरा है, मतलब चाय पत्ती हो या अंडे के छिलके हो किंवा केळीचे किंवा काही, म्हणजे किचन मध्ये जे काय असतं स्वयंपाकघराचे जो कचरा असतो, तो ओला कचरा आहे, ठीक आहे, ओके। तर ओके, okay, I need someone to read very clearly. Who will be able to read? I need two readers. One will read the first half of the slide, which is road 1,
जो हमको पहले पिक्चर में दिखा था, जहां पे रास्ता एकदम साफ सुथरा है, ठीक है, कोई कचरा नहीं दिख रहा है, साइड में झाड़ लगाए हैं अच्छे से, लोगों को चलने के लिए जगह है, ठीक है। और दूसरा हमने एकदम कचरा सब है, बेचारे गाय बैल वहीं से खा रहे हैं, ठीक है, कचरा रास्ते पर है, ठीक है। तो वो दूसरा पिक्चर है। ओके, तो पहले अर्नव, कैन यू रीड द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लाइड, रोड 1, द क्लीन पाथ। इट्स ओके अरुण, नो प्रॉब्लम, ज्वाइन करो। अर्नव, मैं चल आ बात। तो अर्नव, अर्नव मम्मी। भोर, अर्नव भोर, कैन यू रीड इट प्लीज फॉर एवरीवन? Road 1, the clean path, fresh air and green trees, healthy environment, a place where we want to live. वेरी गुड अर्नव, गुड रीडिंग, गुड जॉब। ओके, तो एक रस्ता जैसे दिखाया है हिरवगार होतो, ठीक आहे, आणि हवा तिथला एकदम चांगला आहे, फ्रेश आहे, ताजा आहे, तिथे लोकांना चालायला काही प्रॉब्लेम नाहीये, लोक असं जंप मारून उडी मारून अरे इथे कचरा आहे, इथे घाण आहे, असं काही विचार करून नाही चालत आहे, ठीक आहे। जिथे आम्हाला चालायला वाटतं, म्हणजे रस्त्यावर आजकाल रस्तेच नाहीयेत उरलेत, हो की नाही, चालायला लोक म्हणतात हो चालणं फार चांगलं आहे शरीरासाठी, पण रस्तेच नाही ना उरलेत, आधी जे रस्ते आहेत त्याच्यावर खड्डे आहेत किंवा कचरा आहेत, ठीक आहे। नाव सेकंड पार्ट, नयना टिकंडे, कॅन यू रीड द सेकंड हाफ ऑफ द स्लाइड, नयना? Yes, ma'am. रीड रोड 2. Road 2, the dirty path, piles of plastic bags and flies, animals eating dangerous trash, the waste store कचरा. ओके, ठीक है। दूसरा जो पिक्चर हमने देखा था उसमें ऐसे कचरे का ऐसे ढीग, बहुत जैसे ना बहुत सारा कचरा एक के ऊपर डाला गया है, उसमें 100% मच्छर होंगे, मक्खियां होंगी, डास किंवा हा ते माशी असेल, आणि तिथे आम्हाला त्या पिक्चर मध्ये दिसले की ॲनिमल्स पण आहेत, जनावर पण आहेत, आणि बेचारे त्यांना काय कळत नाहीये, ते खातायत सगळे, प्लास्टिक बॅग पण कधी कधी बेचारे खातात, त्यांना काय कळत नाही, ठीक आहे। आणि तर त्याच्याबद्दल आम्ही काय करू शकतो, हे काय आहे वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे नक्की काय आहे, पण त्याच्या आधी आपण बघणार आहोत की हा जो कचरा आहे, हा जो वेस्ट आहे तो कुठून येतो, ठीक आहे। तर आम्ही आता बघणार आहोत। ओके, so first we will see, okay, first is domestic waste. Okay, Manisha, can you read domestic waste? Yes, ma'am. Domestic waste, थोड़ा जोर से, Manisha, little loudly. household discards like vegetable peels, plastic wrappers, and food scraps from our kitchens. ओके, थैंक यू। तो वेस्ट के कचरे के अलग अलग सोर्स, मतलब कहाँ से कचरा निकलता है, सिर्फ घर से कचरा निकलता है क्या? नहीं, हर जगह से कचरा निकलता है। अगर हमने कुछ चीज यूज किया तो कचरा निकलेगा ही, ठीक है। अगर हमने सिंपल एक दुकान से पेन भी खरीदा या पेंसिल भी खरीदा, कचरा निकलता है। जो डब्बे में पेन आया था वो भी कचरा ही है कि नहीं? तो हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैगी का एक पैकेट, मैगी निकाल के हमने खा के 2 मिनट में बना लिया, पर वो पैकेट जो निकलता है वो भी कचरा है, ठीक है। अभी जो फल हम खाते हैं या भाजी हम खाते हैं उसका भी वेस्ट निकलता है, ठीक आहे। आंबा जरी आम्ही खाल्ला तर साल जर आम्ही खाल्ली, पण आतलं जे जे बी आहे तो निघतोच ना कचरा, का कोणी आंब्याचं बी खातो? नाही ना, तो जातं कचऱ्यामध्ये।
तर डोमेस्टिक कचरा म्हणजे जे किचन, आपल्या जे किचन मध्ये स्वयंपाकघराचं जे कचरा निघतो किंवा घरातलं जे कचरा निघतो ते काही असू दे, जे आपले प्लास्टिक पेपर आहे किंवा साल आहेत आपले भाजीचे किंवा फळाचे जे साल आहेत, ते पॅकेटचे जे रॅपर आहेत, तिथून त्याला म्हणतात डोमेस्टिक वेस्ट. ठीक आहे, तिथं पैसे आले. ओके वीरा, म्यूट कर तुझ्या डिवाइसला. ओके, थैंक यू वीरा. ओके, अभी हम देखेंगे दूसरा टाइप का कचरा कहां से आता है. ओके, अर्नव. ओके, somebody else, we'll give somebody else a chance now. All right, okay. Kavya, can you read agricultural waste? Agricultural waste, farming remains and stubble practice like slash and burns cause service air pollution. Severe air pollution. Okay, good job. Okay, so agricultural waste मतलब जो कचरा हम खेती से या खेती से जो कचरा निकलता है, तो वो कौन बोल सकता है कि खेती में क्या कचरा निकल सकता है? कोई बता सकता है? जो खेती बाड़ी हम करते हैं वहां से कैसे कचरा निकलेगा? बोलो मैम में सब औषधे बोलो. रैपर मिट्टी. मैम खेती बाड़ी का जो कचरा है उसके बारे में बताओ. डालते हैं मैम किसे अच्छा. को बताओ. मैम जब हम प्रणव शिंदे, कैन यू से कि खेती बाड़ी से कचरा क्या निकल सकता है? प्रणव शिंदे, तू सांगू शकतो का? हा. मॅम आपण जेव्हा म्हणजे शेतात हे खाणार का म्हणजे प्लास्टिक मधलं जी वस्तू खाणार ते आता प्लास्टिक राहणार तशी, मग आपण ती फेकून दिलं तर कचरा येणार. शेतीचा जो कचरा जे आपले शेतकरी करतात ना शेती, तर तिथून कसं कचरा निघतो? मी सांगू बताओ. नाही थांब. वेट, ही इज आन्सरिंग. बोल. कोण आन्सर करत होतं ह्याच्या आधी? मॅम पालापाचोळा. मैम मैं एक्स्ट्रा गवत. ओके, सोनाली शिंदे, कैन यू से खेती बाड़ी से क्या कचरा निकल सकता है? सोनाली शिंदे. मैं बताऊं. सोनाली शिंदे. सांगू का मैम मैं? सोनाली शिंदे. मैम जब हम पौधे लगाते हैं उसका जो पाला निकलता है वो सब नीचे गिरता है, इससे खेत में कचरा होता है. ठीक है, जब फसलें उगती है और हम उसको मतलब काटते हैं, जो बचा कुचा रहता है वो भी कचरा हो सकता है. ठीक है, और अगर आपको पता होगा, एक मिनट. ओके, अगर किसी के पास यहाँ पे, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके मम्मी डैडी खेती करते हो, तो आपको पता होगा कि दूसरा फसल उगाने से पहले तो बहुत जो खेती करने वाले हैं वो फसलों को, वो खेत में आग जलाते हैं. ठीक है, ताकि जो आगे का फसल हो वहां पे कोई ऐसे पेस्ट जैसे चूहे, फिर ऐसे फ्लाइज वगैरह जैसे ना कीटाणु वगैरह नहीं चाहिए नई फसल डालने से पहले. तो क्या होता है, शेतकरी क्या करते हैं, एक फसल काटने के बाद वो खेत को ऐसे जलाते हैं. ठीक है, जलाने के बाद वो खेत फिर से तैयार हो जाता है नया फसल उगाने के लिए. पर क्या होता है, उसके वजह से आग जलाने से पूरा ऐसे काला धुआं निकलता है. वो भी एक तरीके का वेस्ट ही है ना. ठीक है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन.
जिसमें Yes. हानिकारक गैस, और ये बहुत टाइम देखा है स्पेशली शुगर केन, जो गन्ना या ऊस बोलते हैं मराठी में, तो दिवाली के पहले गन्ने का फसल काटने के बाद वो सारे जो खेती बाड़ी करते हैं वो जलाते हैं खेत को, ताकि जो फसल उसमें कोई मैम, कीटाणु वगैरह नहीं होना चाहिए, पर जलाने के वजह से पूरा काला धुआं निकलता है, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट ही रहता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट। ओके, सो Aisha, can you read industrial and municipal waste? Industrial and municipal. 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 Toxic chemicals from factories and waste from public roads, gardens, and city ponds. Thank you. Good job. Okay, Aisha. तो इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियों का जो वेस्ट कचरा होता है वो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज जहां पे बहुत सारे होते हैं, जहां पे कंपनी वगैरह होते हैं, वहां उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। और म्युनिसिपल मतलब जो हमारे गांव या हम शहर में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो रोड्स है, रोड्स पे हमको कचरा दिखता है। हमारे शहर या गांव में जो गार्डन हो, वहां पे भी लोग जाते हैं घूमने, तो वहां पे तो 100% कचरा निकलेगा। हमारे शहर या गांव में अगर ऐसे पानी का एक तालाब वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह हो, तो वहां पे भी कचरा होता है। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक मतलब एकदम विनाशकारी, जो पॉइजनस है। ओके, पॉइजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विष, या मराठी में भी। ठीक है, तो वो जो केमिकल्स फैक्ट्री से निकलते हैं वो एकदम हानिकारक होते हैं। गलती से वो पानी या नदी में घुस गया तो मछलियां भी मर सकती हैं। अगर हमने गलती से वो पानी भी पिया तो हमको भी बहुत प्रॉब्लम, हेल्थ स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल मतलब जो हम शहर में रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या PMC। ओके, या मुंबई में जो लोग रहते हैं BMC, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब जो शहर का जो है रास्ते, पार्क, गार्डन, तालाब, बहुत सारे जो चीजें हैं, सब में से कचरा निकलता ही है। ठीक है, तो वो है इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल वेस्ट। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज e-waste. So I want, who's going to read now? Rupali, can you read e-waste? E-waste, broken or outdated electronics like batteries, clothes and phones that need special care. Thank you very much. Okay, e-waste. Okay, e-waste मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे हमारा फोन हुआ, या हमारे चार्जर्स हो गए, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा और क्या, टीवी हो गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वायर्स जो निकलते हैं, ओके, हर जो चीज जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं उसको ई वेस्ट। बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स का जो कीबोर्ड होता है, हर चीज, ओके, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ई वेस्ट। करेक्ट आराध्या। ओके, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का जो वेस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और जब हम इस्तेमाल करके वो फेंक देते हैं या रद्दी वाले को मतलब के पास देते हैं, वो उसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जब वो काम करना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या शॉर्ट फॉर्म होता है ई वेस्ट। तो अगर एग्जाम में ई वेस्ट करके कुछ दिखा तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ये ई वेस्ट क्या है।
ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलता है, ठीक है। तो हमारे जो सॉकेट है, बैटरी यूज करते हैं ना हम अलग अलग चीजों में। किस चीजों में बैटरी यूज करते हैं? टीवी के रिमोट में, घड़ी में, ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है बैटरी? हाँ, टॉर्च में, मोबाइल में भी बैटरी होती है, हमारा चार्जर है। वो सब जब खराब हो जाए हैं उसको बोलते हैं ई कचरा। मोटरसाइकिल में पावर बैंक, करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ई वेस्ट। ओके, अब आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में सिर्फ ये क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखिए और टाइटल आप क्या लिखोगे? वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। चलो, ये दिख नहीं रहा, बाकी को भी नहीं दिख रहा है मैम दिख नहीं तो रहा। पहले ये टाइटल लिखिए, वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमको पता रहेगा कि अब हम इस पे नोट्स लिखेंगे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट लिख दिया मैम। वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, दिया मैम। 7, 6, 5, 4, क्या लिखना है मैम? 3, लिख दिया मैम। 1। ओके, ये टाइटल लिखने के बाद हो गया। आप ये प्रश्न लिखोगे, ठीक है। वेयर डज वेस्ट कम फ्रॉम? ये प्रश्न लिखो, वेयर डज वेस्ट कम फ्रॉम, और कुछ मत लिखो, ठीक है। ये प्रश्न लिखो, जो कचरा है कहां कहां से आता है? सिर्फ एक जगह से आता है या अलग अलग जगहों से कचरा इकट्ठा होता है? वेयर डज वेस्ट कम फ्रॉम, ये प्रश्न लिखो। लिख दिया। लिख दिया। क्या लिखना है मैम? लिख दिया मैम। हो गया। हो गया मैम। ओके, हो गया मैम। उसके बाद उसके नीचे लिखो एक नंबर, पहला है डोमेस्टिक। सिर्फ ये शब्द लिखना है आपको, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक मतलब जो घर से कचरा निकलता है। सो पुट 1 मार्जिन में, साइड में, अपने पेज के साइड में एक लिखो और सिर्फ ये लिखो, डोमेस्टिक हो वेस्ट। गया मैम। ओके बच्चों, ओके बच्चों सुनो, आप हो गया मत कहो, क्योंकि क्या होता है बाकी जो सुन रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मत, प्लीज मत बोलो कि लिखा लिखा, ओके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब। नंबर 1 इज डोमेस्टिक वेस्ट। 2 इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। सिर्फ ये लिखो, जो मैं यहाँ पे पॉइंटर दे रही हूं, सिर्फ ये लिखो। एग्रीकल्चरल मतलब जहां पे खेती बाड़ी का कचरा निकलता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो खेती बाड़ी का कचरा होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल। ये ट्रैक्टर दिख रहा है क्या? ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट पहला वाला है डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब हो घर का गया। कचरा। प्लीज मत बोलो हो गया। ओके, सेकंड वाला है एग्रीकल्चरल वेस्ट, मतलब खेती बाड़ी का कचरा। आप हिंदी या मराठी में ऐसे लिख सकते हो, खेती बाड़ी का कचरा, या जो कचरा खेती बाड़ी या खेती। अच्छा, नाउ नंबर 3, इंडस्ट्रियल वेस्ट। म्यूनिसिपल मत लिखो, सिर्फ लिखो इंडस्ट्रियल, मतलब जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है। नंबर 3 इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रियों में से कचरा निकलता है, बड़े बड़े कंपनी से निकलता है। प्लीज मत बोलो हो गया। चौथा वाला है
म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब पब्लिक रोड पे जहां पे हम सफर करते हैं हमारे शहर में या गांव में, और जो भी चीज है, जब हम थिएटर भी हम पिक्चर देखने जाते ना मूवी हॉल में, थिएटर में, वहां भी कचरा है, वो जो हमारे शहर में है वो भी आ जाएगा म्युनिसिपल वेस्ट में। सो चौथा वाला है म्युनिसिपल वेस्ट। ओके, और पांचवा है ई वेस्ट, इलेक्ट्रिकल कचरा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई कचरा। ई कचरा। ओके, तो आपके पास 5 चीजें होने चाहिए आपके बुक में। पहला आप प्रश्न लिखोगे, वेयर डज वेस्ट कम फ्रॉम। पहला वाला है डोमेस्टिक वेस्ट, जो है घर का कचरा। दूसरा आप लिखोगे सिर्फ ये एग्रीकल्चरल वेस्ट, खेती बाड़ी से जो कचरा होता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब फैक्ट्री कंपनी से जो कचरा निकलता है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। चौथा है म्यूनिसिपल वेस्ट, जो हमारे शहरों में जो कचरा निकलता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। ओके, पांचवा जहां से कचरा निकलता है वो बोलते हैं ई वेस्ट या ई कचरा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों से जो कचरा निकलता है, जब वो खराब होते हैं, जब हम फेंक देते हैं बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं ई वेस्ट। आजकल एक्चुअली शहरों में अगर आप कॉलोनी में ऐसे रहते हो तो कुछ कुछ महीनों में, जैसे जहां पे मैं रहती हूँ वहां पे कुछ हर 3-4 महीनों में एक ई कचरा का ये होता है, और वो ऐसे गेट पे लिखते हैं कि यहाँ पे आप ई कचरा दे सकते हो। तो घर में जो भी ऐसे इलेक्ट्रिक के जो उत्पादन है, हम सिर्फ उनके पास देना है, डायरेक्टली कचरे डब्बे में नहीं डालना है। जैसे बैटरी या सेल हो जो हम टॉर्च रिमोट में डालते हैं, वो डायरेक्टली कचरे डब्बे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसको जो कचरा है वो कैसे मतलब उसको डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज का मतलब मैं बताऊंगी अभी ढूंढ के हिंदी या मराठी में। वो कैसे फेंकना है, एक तरीका होता है फेंकने का। ओके, हम ऐसे ही कचरे डब्बे में नहीं डाल सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं ई वेस्ट। सबका हो गया लिख के? अभी आप रिप्लाई कर सकते हो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अभी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, वेट वर्सेस ड्राई वेस्ट, मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा। गीला कचरा क्या होता है? जैसे अपने छिलके, अपने भाजी जो खराब हो गया है, अंडे के छिलके, अगर कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हड्डी निकलती है वो हम कचरे, ओले कचरे में फेंकते हैं, वो भी कचरा है कि नहीं? और पर ये कचरा कैसा है, मतलब अगर हमने उसको जमीन में गाड़ दिया तो उसका कंपोस्ट बनता है, ठीक है, जो गल जाता है जमीन में आराम से। प्लास्टिक को जमीन में डालेंगे तो गलेगा क्या प्लास्टिक? नहीं नहीं। पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने किचन में ये जो खत हम बोलते हैं ना, खत कैसे मिलता है? खत, ये जो सारे छिलके वगैरह अगर हमने जमीन में डाल दिया तो उसका बहुत अच्छा खत बनेगा और उससे बहुत अच्छी फसलें भी उग सकती है, ठीक है। घर में अगर थोड़ा बहुत आप ऐसे कुछ लोग लगाते ना, कोथिंबीर लावतात, काही लोग मिरची, आणि हे सगळं थोडंफार आपल्या गार्डन मध्ये जागा असेल तर लावतात, आहे की नाही? तर खत जे गळेल, म्हणजे जमिनीत गेल्यानंतर एक 2-3 आठवड्यानंतर
ते असं गळून जातं. आपल्याला कळत पण नाही इथे म्हणजे केळीचं साल होतं का अंडे होते का काय, असं कळत पण नाही. हो की नाही? कारण जमिनीत गेल्यानंतर ते एकदम ते गळून जातं आणि ते त्याच्यात खाद किंवा खत वो तैयार होता है. उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट हमको बोलती है, सरकार हमको बोलते हैं, या हम जो म्युनिसिपैलिटी में रहते हैं वो बोलते हैं एक कचरा डब्बा गीला कचरा के लिए रखो, एक कचरा डब्बा सूखे कचरे के लिए रखो. ताकि वो क्या करते हैं, जो गीला कचरा है वो ऐसे जगह में जाता है जहां पे वो जमीन में डाल के उसको गाड़ देते हैं और वो उससे हमको खत मिलता है. ठीक है, ये कुछ लोग घर में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कचरा गलेगा जमीन में जाके. पर दूसरे तरीके का कचरा है सूखा कचरा, जो जमीन में जाने के बाद नहीं गलता है. उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, जैसे हमारे प्लास्टिक के बॉटल. ओके, जैसे हमारा प्लास्टिक का कोई भी चीज, या हमारा कोई भी, अगर हमको पेन फेंकना हो, पेंसिल, ऐसी सब चीजें नहीं आसानी से गलती है. बहुत बहुत साल लगता है, बहुत साल वो जमीन में ऐसे की ऐसे ही रहेंगे. उसको बोलते हैं ड्राई वेस्ट. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये दो शब्दों के अर्थ, पहले तो ये चीज लिखो, वेट वर्सेस ड्राई वेस्ट. कुछ नहीं, ये वर्सेस का मतलब कुछ नहीं है. गीला कचरा और सूखा कचरा, वेट कचरा, ड्राई कचरा. ओके, तो आप सिर्फ ये हेडिंग लिखो, ये हेडिंग लिखो आप, और उसके नीचे आप ऐसे दो, एक छोटा सा एक टेबल बनाओगे, उसमें सिर्फ आपको ये लिखना है. ठीक है, बस. वेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल मतलब गलने वाला, जो कचरा गलेगा, और ड्राई वेस्ट मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कचरा नहीं गलेगा. ओके, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, नीचे का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखो आप. अगर आपको टेबल नहीं बनाना हो तो एक के नीचे एक भी लिख सकते हो. अगर आपको टेबल बनाना हो तो एक साइड में सिर्फ ये लिखो और दूसरे साइड में ये लिखो. ओके, और हो गया 1 मैम. मिनट. ओके, और 1 मिनट. कंप्लीट मैम. कंप्लीट. Okay, we will give 1 minute for our friends Complete. who may still be writing. हो गया मैम. हो गया मैम. 2 मिनट मैम. हाँ, हो गया. don't worry, don't worry. हो गया मैम. हो गया मैम.
Okay, last 1 minute, okay? क्लास जॉइन में बोल के आधा घंटा हो गया। हो गया मैम। आज तुमच्याकडे पाऊस पडला का? कुणाचे इथे पाऊस पडलं? आमच्या इकडे मॅडम आमच्या इकडे वातावरण झालंय, पाऊस पडायचंय. मॅडम वाटते आता पाऊस येणार आहे. ढग आले ते. मॅडम पडलेलं आहे. Okay. पाऊस कुठे पडलेला नाहीये. आंबेगाव तालुक्यातील वळती गावात खूप पाऊस पडला होता. बारामती तालुक्यातील मासाळवाडी गावात पाऊस पडलेला. मॅडम आमच्या इथे क्लायमेट चेंज बारामतीमध्ये झालाय. पण बर. मॅडम मी पण बारामतीमधून आहे. मॅडम जास्त बारामतीमध्ये पण पाऊस, पावसाचं वातावरण झालंय. वादळी वारे व हो का? खूप विजा होत्या. आता मॅडम पावसाचं बारामती पाऊल तालुक्यातील ठेवू कित्येक नका. गावात आहे ना, घरी पावसाचं घरी वातावरण बसा. झालंय. एवढं पाऊस झाल्यानंतर, नाहीतर आजारी पडणार तुम्ही. हा, काळजी घ्या स्वतःची. ओके, फाईन. चलो, विल गो अहेड नाउ. ओके, द कॉस्ट ऑफ निग्लेक्ट. अच्छा, ये जो सारा कचरा है, जो खेती बाड़ी से, घरों से जो कचरा निकलता है, फैक्ट्री में से इतना सारा कचरा होता है, तो अभी हम देखते हैं रास्ते पर इतना प्लास्टिक बैग्स है. हमारी जो नदियां हैं, लोग ऐसे रुका के ब्रिज में से, जो पुल है ना, मैंने खुद से देखा है, पुल से वो अपना 2 व्हीलर बंद करके ऐसे प्लास्टिक फेंकते हैं नदी में. और हम क्या बोलते हैं? नदी हमारी माँ है, नदी से हमारे जो खेत में पानी मिलता है, हमारी फसलें उगती है और हम पूजा करते हैं नदी की. पर हम नदी को कैसे मतलब ट्रीट करते हैं? हाँ, एकदम खराब तरीके से. कचरा क्यों डालते हैं फिर हम? जैसे हम गंगा को बोलते हैं गंगा नदी हमारी माँ है, पर गंगा और यमुना में तो इतना सारा कचरा है कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग, जो आदमी लोग होते हैं, मतलब हम कैसे विचार करते हैं. एक तरफ हम बोलते हैं नहीं, ये तो हमारे लिए देव देवता है नदियां, ठीक है, और दूसरी तरफ हम वही नदी में हम कचरा फेंकते हैं. ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे ही नहीं कचरा आया है कि नहीं? तो ये कचरे से क्या क्या हो सकता है, तो अब हम देखेंगे. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी. प्रदूषण होतं, प्रदूषण मॅडम. हो, तेच आम्ही बघणार आहोत. विहान भोर, कैन यू रीड द फर्स्ट वन? ब्लॉक्ड ड्रेन्स, नाली वगैरह वो सारे एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब पानी उसमें से जा ही नहीं सकता. विहान, कैन यू रीड ब्लॉक्ड ड्रेन्स? पहला वाला जो है. दिख नहीं रहा. हॅलो मॅम आवाज ओके, एक आवाज मिनिट. नाही. साधना, कैन यू रीड ब्लॉक्ड ड्रेन्स प्लीज? ओके, साधना. ओके, मैम मैं पढ़ूं? रुको, नो रुको, कंफ्यूजन हो जाता है. एक मैम मैं मिनट. पढ़ूं? नहीं, मैम मैं please. बोलूं? ओके, आयशा. ओके, अनिता पोनकुळे. अनिता, तू वाचू शकते का ब्लॉक्ड ड्रेन सगळ्यात आधीचं? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. सबको नहीं दिखाई दे रहा है? मैम मैं पढ़ूं? हमको दिख रही है. मैम मैं पढ़ूं? पढ़ूं मैम मैं. I can read, ma'am. शरण्या, मैडम स्क्रीन. I can. शरण्या, कैन यू रीड द फर्स्ट वन? कि कचरा नहीं साफ करने से, निकालने से क्या हो सकता है? पहला वाला.
Please wait. आजारी पडे Please wait. Which one are you reading, Baba? Can you read again, Sharanya? Locked drains. Blocked drains, nali block, plastic clogs cause dirty water to flood roads, creating breeding ground for malaria and dengue mosquitoes. ओके, तो अभी हमारी जो नाली है ना, तो एकदम कचरा वगैरह एकदम अगर साफ नहीं किया तो आप देखोगे ऐसे जम जाता है, प्लास्टिक कचरा के ऊपर, कचरा के ऊपर प्लास्टिक, के ऊपर प्लास्टिक, तो ऐसे भी हो जाता है कि पानी ही नहीं जा सकता। वो नाली किस चीज के लिए बनाया गया है? ताकि ऐसे बहुत बारिश हुआ तो जो बारिश का पानी है वो आराम से वो निकल जाए नालियों में से। पर अभी देखते हैं कि एक बारिश हुआ नहीं कि रास्ते सारे फ्लड हो गए, मतलब बहुत सारा पानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि नालियां सारे ब्लॉक हो गए हैं। किस चीज से ब्लॉक हो गए? कचरे के वजह से। ठीक है, कचरे के वजह से हाँ। और उसी पाणी ते पाणी साठतं आणि ते पाणी साठल्यामुळे ते आपले जे माशी आणि डास वगैरे असतं ते अजून वाढतं, आहे की नाही? तर म्हणून आपल्याला पावसाच्या आधी आणि पावसाळ्यात डासचा प्रमाण जो आहे तो खूप वाढतो. ओके, ते कशामुळे? ह्याच्यामुळेच. ओके, म्हणून ते म्हणतात की पाणी साठवून देऊ नका. जर तुम्ही तुमच्या घरी पाणी फक्त काही तासांसाठी येत असेल तर तुम्ही घरी पाणी साठवून ठेवतात ना, आहे. तर आम्ही त्याच्यावर झाकण ठेवायला पाहिजे. कुठली भांडी वगैरे असू दे आणि त्याच्यावर आम्ही पाणी असं ठेवलं, साठवून ठेवलं काही दिवसांसाठी, तर त्याच्यावर झाकण ठेवायला पाहिजे. नाहीतर काय होतं, डास त्याच्यामध्ये ते अंडे घालतात आणि अजून डास, तर डासाचं प्रमाण आणि मग आपल्याला मलेरिया, डेंगी वगैरे असले आजार होतात. चिकनगुनिया. ठीक आहे, चिकनगुनिया. येस, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. हर्षवर्धन, can you read animal harm? Yes, ma'am. Animal harm. Cows and dogs eat plastic smelling of food. It stays in their stomach, causing painful illness and death. Thank you. ओके, ये आपने भी देखा होगा, बेचारे हमारे जो गाय वगैरह रास्ते पर घूमते हैं, जो डॉग्स, कुत्ते वगैरह होते हैं, वो कुछ लोग फेंकते हैं ना ऐसे खाने का सामान ऐसे प्लास्टिक में ऐसे ही चलती हुई गाड़ी में से फेंक देते हैं। उसमें थोड़ा बचा कुचा अगर खाना हो या खाने का जो स्मेल भी हो अगर आए तो जानवरों को क्या लगता है शायद इसमें खाना होगा, तो वो क्या करते हैं, उनके पास तो ऐसे हाथ पैर नहीं होते ना जहाँ पे खाना निकाल के वो खा सकते हैं, तो वो पूरा ऐसा पैकेट ही निगल जाते हैं और उनको बेचारों को पता भी नहीं कि ये तो हम प्लास्टिक पैकेट ही खा रहे हैं जिसमें खाने का सिर्फ स्मेल आ रहा हो, और वो पूरा उनके पेट में जाता है। और कुछ दिनों बाद प्लास्टिक तो हमारा पेट डायजेस्ट वो ते पचून नाही होणार ना, प्लास्टिक का आमचं पेट नाही पचवू शकत, तर ऐसे कंटिन्यूअसली वो प्लास्टिक ऐसे खाते रहे तो कुछ दिनों के बाद वो मतलब त्यांना आजार सुद्धा होऊ शकतो आणि ते मरू पण शकतात. ओके, सो दॅट इज ॲनिमल हार्म. ओके, एअर पोल्युशन. ओके, नाव आय वॉन्ट मॅडम, एअर पोल्युशन म्हणजे काय? अरुण वायकर. मी अरुण वायकर, मॅडम, कॅन यू रीड एअर पोल्युशन? अरुण वायकर. मॅम मी बोलू? अरुण वायकर असेल तरच. मॅम प्लीज अरुण वायकर. प्लीज मॅम, प्लीज. Arun Vaikar, can you please go ahead and read? air pollution, burning plastic Releases मतलब निकालता है. zehali toxic gases into the air, making it dangerous for everyone to breathe.
एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, जब हम प्लास्टिक जलाते हैं, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग रबर या प्लास्टिक जलाने से कैसे कलर का धुआं निकलता है? काला रंग का धुआं निकलता है मैडम। हाँ, और एकदम ऐसे, मतलब वो गलती से हमने उसको सूंघ लिया तो ऐसे एकदम गंदा सा स्मेल चक्कर आता है आते हैं उसका। मैडम, चक्कर तुम्हारा चक्कर आते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। मैडम हमारी आंखें लाल होती है, हमारा आंखें में जहरीली गैस चली गई तो हमारी आंखें लाल हो सकती है। हाँ, एब्सोल्युटली। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो अगर आंख भी ऐसे ना, आंखों से पानी निकल सकता है एकदम, और आंख लाल आंख होती लाल है। हो जाती है, कुछ तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। और तो ये जहरीली जो गैसेस होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। और सिर्फ वो हमारे लिए ही नहीं, सबके स्पेशली लिए छोटे धोखादायक बच्चों होते हैं। के लिए और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर और हमने animal प्लास्टिक ऐसे ही जला दिया। गला खराब हो सकता है। गला खराब हो सकता है, ऍब्सोल्युटली। असं गले की खराश ना, म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होतो, बोलायला त्रास होतो, डोळ्यातून पाणी सुटतो, कधी कधी असं नाकातून पाणी येतं, वाहतं असं ना, तर ते सगळं एअर पोल्युशन, हवामानाच्या प्रदूषणामुळे आहे ते, ठीक आहे। तर आपल्यासारखंच ऍनिमल लय त्रास होतो मॅडम। काय काय आपल्यासारखा ऍनिमल्सला पण त्रास होतो। हो ना, करेक्ट प्रकाश, यूर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तर ओके, अभी आपको क्या लिखना है? असर, कचरे का असर, ये कॉस्ट ऑफ निग्लेक्ट ये मत लिखो। मैं इंग्लिश में लिखती हूं चैट में, और हम ये 3 पॉइंट सिर्फ लिखेंगे। कचरा ना संभालने का असर, बुरा असर। आई एम सॉरी, मैं ये हिंदी में नहीं लिख सकती चैट बॉक्स में। कचरा ना संभालने का बुरा असर, ठीक है। ये ऐसा लिखो तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या लिख रहे हैं आप। ये टाइटल लिखो, हेडिंग ये वाला लिखो, कचरा ना संभालने का, ये मैंने चैट में लिखा है, ठीक है। बुरा असर आप मराठी में लिख सकते हो, मराठी हिंदी में, कचरा ना संभालने का बुरा असर। इस पे क्या क्या बुरा असर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मार्जिन में या साइड में 1 लिखो, और ब्लॉक्ड ड्रेन्स या नालियां सारी ब्लॉक हो जाती है, जिससे पानी आराम से नहीं निकल सकता है। मैम नहीं आया। Yeah, ma'am. यस नहीं यस आया। What मिस you मलक। wrote it, yeah, Ma'am, you did not नहीं send आया। it in the chat, I guess. Oh, I didn't send it. I'm so मैम sorry. आया। Okay, sorry बच्चों। Okay, अभी देखा चैट में, कचरा ना हाँ, मैम, संभालने का बुरा असर, चैट में। और कुछ मत, कोई टाइप नहीं करेगा, नहीं तो वो ऊपर चला जाएगा। बस कचरा ना संभालने का। ओके, प्लीज टाइप मत करो। और कचरा ना संभालने का बुरा असर, अगर हमने कचरा को अच्छे से फेंक नहीं दिया, लेट मी सी द मीनिंग ऑफ डिस्पोज इन हिंदी। मीनिंग विल्हेवाट लावणे, हो गया। म्हणजे व्यवस्थित ठेवणे, किंवा हो गया। लेट मी सी इन हिंदी डिस्पोजिंग का मतलब कैसे है, कैसे कचरा को फेंकना है, कैसे हम निपटाते हैं, मतलब ये जो कचरा है हम उसको कैसे निपटाते हैं, ठीक है। हो गया लिख के, कचरा ना संभालने का बुरा असर, वो टाइटल लिखना है हो गया। आपको, ठीक है, ऊपर। Yes, अभी मैम हो गया। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, ऑसम, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, ब्लॉक्ड
ब्लॉक्ड ड्रेन्स या नालियां ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक ब्लॉक मतलब रोकना, ठीक है, या बाधा डालना, रोकना या बाधा डालना। कचरा नालियों को ऐसे नालियों में बाधा डालता है या पानी को बहने से रोकता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक। ओके मैम। दूसरा पॉइंट लिखो, एनिमल हार्म। दूसरा पॉइंट, उसके इस पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, लिखना है। एनिमल हार्म, सिर्फ ये लिखो, मतलब जानवरों को भी दिक्कत हो सकती है, जानवर मर भी सकते हैं कचरा खाने से। लिखना है क्या मैम? हो गया मैम। तीसरा पॉइंट, इतने जल्दी एयर पोल्यूशन, मतलब हवा का प्रदूषण। और हवा का प्रदूषण मतलब कि गाड़ियाँ होती है, गाड़ी का धूल होते हैं मैम, पर वो इसलिए हवा हम का ग्लोबल, प्रदूषण। अभी हम कचरे के बारे में देखो, हम जब हम ग्लोबल वार्मिंग भी सीख रहे थे, वहां पे हमने देखा था हवा का प्रदूषण होता है, पर वो कहाँ से? फैक्ट्रियों में जो हवा मतलब जो जहरीली गैसेस निकलते हैं, वो जब कार, 2 व्हीलर से, बसेस वगैरह से वहां जो काला गैस निकलता है पीछे से, वो, पर ये अलग है। ओके, ये प्लास्टिक जो कचरा है वो जलाने के वजह से, या रबर टायर, जो चीज जमीन में नहीं गलती, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को, कचरे को अगर हमने जलाया तो हानिकारक या जहरीली गैसेस निकलते हैं। तो एयर पोल्यूशन के सामने क्या आप ये जो पिंक या रेड में ये जो 3 शब्द लिखे हैं, क्या आप ये उसके सामने लिख सकते हो? एयर पोल्यूशन के सामने ये जो 3 शब्द है, यस मैम। यस मैम। टॉक्सिक गैसेस। जहरीली टॉक्सिक गैसेस, ये एयर पोल्यूशन के सामने आपको लिखना है। मैम रिपीट बताओ। तो सबसे पहले आप टाइटल क्या क्या आपने लिखा है? कचरा ना संभालने का बुरा असर। पहला असर आप लिखोगे ब्लॉक्ड ड्रेन्स, या नालियां ब्लॉक हो जाती है, नाली में रुकावट आ जाती है, या नालियां कचरे के वजह से पूरा ब्लॉक हो जाती है। only 6 minutes. दूसरा पॉइंट, एनिमल हार्म, मतलब एनिमल को, प्राणियों को दिक्कत हो सकती है कचरे से। और तीसरा पॉइंट है एयर पोल्यूशन, मतलब हवा का प्रदूषण, और उसके सामने आपको ये 3 शब्द लिखने हैं। ठीक है, लिख दे मैम। हो गया मैम। ओके। ये अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये मैं अभी नहीं करूंगी, हमारे अगले क्लास में करूंगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं अगले स्लाइड में, वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके ओके। कल जो मैंने आपको बोला था कि वो जो वर्ड्स है, आपने सबने लिखा है क्या नोटबुक्स में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अगर आप लिखोगे तो आपको ही फायदा होगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर आप भूल जाओगे, इसीलिए क्लास में भी टीचर आपसे लिखाती है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे? ओके, वी विल स्टॉप द क्लास टुडे। अभी अगला क्लास मंडे को होने वाला है। पलक मैम, एम आई करेक्ट? पलक मैम,
Yes, ma'am. The next class हाँ will be on Monday. हाँ, अगला क्लास जो होगा वो कब होने वाला है? अभी आता सोमवारी, ठीक है? सोमवार को मैम, अपना कल नहीं है अगला क्या? क्लास होगा, ठीक है? मैम कल नहीं है क्लास? नहीं, फ्राइडे सैटरडे को नहीं है, ठीक है? मैम होमवर्क ओके मैम, होमवर्क नो होमवर्क मंडे टुडे। होगा क्या मैम? मैम कल